अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है कि बहुत सारे लोगों से पूछते हैं कि हम अपनी कैट को किस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं, पर्शियन कैट को हम किस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है हाउ टू ट्रेन अ पर्शियन कैट। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली है आप लोग के लिए। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जब भी आप लोग अपने घर में कोई किटन लेकर आते हैं या फिर आपके पास कैट है, तो आप लोगों सबसे ज़्यादा जो मसला फेस कर रहे होते हैं, सबसे पहला मसला जो आप लोग फेस कर रहे होते हैं वो यही होता है कि आप इसको ट्रेन कैसे करें, यानी कि इसको ट्रेनिंग किस तरीके से दी जाए। क्योंकि अक्सर लोग ये चाह रहे होते हैं कि जो भी हमारी किटन है या हमारी कैट है वो वेल मैनर्स हो और वेल ट्रेन्ड हो। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट्स वगैरह शेयर करूंगी और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिसको फॉलो करके आप 100% अपने किटन को जो है वो ट्रेन कर सकते हैं और वो बिल्कुल वेल ट्रेंड हो जाएगा। और आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊंगी और कुछ ऐसे प्रिकॉशंस आप लोग को शेयर करूंगी जिसको सुनने के बाद आपको ये रियलाइज होगा कि आपने यहाँ पे कुछ ऐसी गलतियां करी हैं जिसकी वजह से आप लोगों को ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगी लिटर की, कि लिटर के लिए आप अपनी कैट को या किटन को किस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कैट्स और किटन्स की, तो वो नेचुरली तौर पे जो है वो ट्रेंड होते हैं मिट्टी के अंदर अपना गंद छुपाने के लिए। हमें बस उन्हें एक रास्ता दिखाना होता है, यानी कि कुछ थोड़ी बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स लगानी होती हैं जिसकी मदद से वो फुली ट्रेंड हो जाते हैं। तो अगर अब मैं बात करूं कि हमें किटन्स को ट्रेन करने के लिए किन किन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लिटर ट्रेनिंग देने के लिए, तो उसमें सबसे पहले जो है वो लिटर बॉक्स आ जाता है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं लिटर बॉक्स की कि आपने अपने किटन के लिए कितना बड़ा लिटर बॉक्स लेना है, तो उसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने सारे साइजेस वगैरह मेंशन किए हुए लिटर्स दिखाकर कि कौन सा लिटर बॉक्स जो है वो कितने मंथ्स के किटन के लिए होता है। तो आप लोग चाहो तो आप लोग वो भी देख सकते हो। इस वीडियो के एंड में मैं उसे लगा दूंगी, आप लोग वो जाके देख लेना, आपको पूरा प्रॉपर समझ में आएगा कितने बड़े किटन के लिए आप कितना बड़ा साइज लिटर जो है वो ले सकते हो। तो यहाँ पे साइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है, वरना किटन जो है वो आपका लिटर बॉक्स के अंदर नहीं जाएगा अगर आप बड़े साइज का लिटर बॉक्स लोगे। अगर आपका किटन जो है वो 1 मंथ से छोटा यानी कि 3-4 वीक्स का है, तो आप उसे इस तरीके से भी ट्रेन कर सकते हो कि जैसे शूज बॉक्स आता है आप उसके अंदर भी जो है वो थोड़ी बहुत मिट्टी डाल दो, या फिर आप उसका जो कवर होता है यानी कि डब्बा जो होता है उसके ऊपर का जो कवर होता है आप उसके अंदर भी मिट्टी डाल के रख सकते हो। और आपका जो किटन है वो घूमता फिरता उसके अंदर जाता रहेगा और जब वो मिट्टी उसके अंदर देखेगा तो वो उसके अंदर खुद ही ट्रेंड हो जाएगा। इस तरीके से भी आप उसे ट्रेन कर सकते हो। अगर आप लिटर बॉक्स में अभी उसे नहीं लेके गए हो, पहली दफा आप उसे लिटर बॉक्स में नहीं लेके गए हो, तो आप इस तरीके से पहले उसे ट्रेन करो और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसे लिटर बॉक्स की तरफ मूव भी करा सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आपको और क्या चीज़ चाहिए, तो मैं बोलूँगी कि लिटर को अगर मैं आसान ज़बान में बोलूँ तो उसको मिट्टी कहते हैं। और आपकी कैट और किटन को जो है उसके अंदर वॉशरूम करना पसंद होता है, यानी कि उनके लिए वो इजी हो जाता है कि वो इजीली उसके अंदर वॉशरूम करती हैं और ऊपर से उसे कवर करती हैं, यानी कि जो भी वेस्ट बचा हुआ होता है वो उन्हें खुद ही कवर कर देते हैं। और फिर बाद में जब आप उसे साफ करते हो तो एज अ क्लम की सूरत में या फिर सॉलिड वेस्ट की सूरत में आपको वो ईजी हो जाता है निकालना। अब इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत कंफ्यूज हैं इस बात को लेके कि हम कौन सी जो है वो लिटर मिट्टी यानी कि यूज़ करें। तो मैंने उसके ऊपर बेतहाशा वीडियोस बनाई हुई है अपने चैनल के अंदर जिसमें मैंने कंपैरिजन वगैरह भी करके दिखाया हुआ है, और वैसे भी अपनी लॉन्ग वीडियोस के अंदर मैंने बताया हुआ है जिसमें मैंने लिटर बॉक्स की प्रॉब्लम्स बताई हैं। और इसके अलावा भी और वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने ये भी बताया कि अगर आपकी कैट जो है वो लिटर यूज़ करना छोड़ दे तो आप उसको दोबारा ट्रेन किस तरीके से कर सकते हो। तो ये सारी वीडियोज़ जो है मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। इसके साथ साथ अगर मैं बताऊं कि अब लिटर बॉक्स हो गया, लिटर सैंड भी हो गई यानी कि मिट्टी भी हो गई, अब और क्या चीज़ चाहिए, तो हमें चाहिए स्कूप होना बहुत ज़रूरी है जिसकी मदद से आप डेली बेसिस के ऊपर लिटर को साफ कर सकते हो। अच्छा, अब स्कूप भी ऐसा जो नॉर्मल स्कूप आते हैं लिटर के साथ, उसके साथ थोड़ा लिटर साफ करना मुश्किल हो जाता है, यानी कि अगर आपके पास एक कैट है तो फिर तो आप इजीली साफ कर सकते हो, बट अगर आपके पास ज़्यादा कैट्स है तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई जिसके अंदर मैंने बहुत सारे स्कूप दिखाए हैं और मैंने उसके अंदर ये भी बताया कि कौन से मतलब लिटर के लिए कौन सा स्कूप जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो आप वो भी जाकर देख सकते हो, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी।
तो अब बात करते हैं कि किटन सबसे ज़्यादा लिटर के लिए कब जाते हैं या कब यूज़ करते हैं। तो जब वो सो कर उठते हैं तब जा सकते हैं, या जब वो खाते हैं उसके बाद जा सकते हैं, या फिर जब वो खेल कर फ्री होते हैं तब जाते हैं। अच्छा, तो अब एक और बहुत ज़रूरी बात कि जब भी आपने अपने छोटे किटन को लिटर के लिए ट्रेन करना है तो आपने उसके लिए सेंटेड लिटर नहीं लेना है, क्योंकि इंसानों के बच्चों की तरह इनके अंदर भी ये चीज़ें होती हैं कि हर चीज़ के अंदर मुंह डालते हैं और उसके अंदर कुछ केमिकल्स वगैरह ऐड होते हैं जो कि आपके किटन्स के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो आपने कोशिश करना है कि आपने सिंपल लिटर लेना है, आपने ऐसा कोई सेंटेड लिटर नहीं लेना जो कि उनके लिए हार्मफुल हो। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि किस टाइम आपने अपने किटन को लिटर के लिए ऑफर करना है या फिर लिटर ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि जब आपका किटन 3 वीक्स या 4 वीक्स के बाद आपने कोशिश करना स्टार्ट करनी है, यानी कि आपने डेली बेसिस के ऊपर अपने किटन को जो है वो लिटर दिखाना शुरू करना है। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि अगर आप अपने किटन को जल्दी ट्रेन करना चाहते हो लिटर के लिए, तो आपने 2 दिन तक ये करना है कि आपने हर 2 घंटे बाद जो है अपने किटन को लिटर के अंदर बिठाना है, या फिर अगर वॉशरूम के लिए ट्रेन करना चाहते हो तो वॉशरूम के अंदर आपने उसे बिठाना है। हर 2 घंटे के बाद आपने ये प्रोसेस बार बार करना है, तो उससे उस चीज़ का उसे पता लगेगा। यानी कि कुछ लोग ऐसा भी होता है कि वॉशरूम में टब वगैरह रखते हैं और उसमें मिट्टी वगैरह डाल के रखते हैं, तो आप लोग इस तरीके से भी उसे ट्रेन कर सकते हो। या फिर आप अपने कमरे में जो है ना, जहाँ पे आपने अपनी कैट्स को रखा होता है, आप वहाँ पे लिटर बॉक्स रख देते हो, तो आप वहाँ पे भी ये कर सकते हो कि आपको हर 2 घंटे बाद आपने अपने किचन को उठाया और उस लिटर बॉक्स के अंदर डाला, तो उसे उस चीज़ का आइडिया होगा और वो इस चीज़ को समझेगा। इसमें कुछ किटन्स ऐसे होते हैं जो कि 2 दिन में ही सीख जाते हैं और कुछ जो हैं वो टाइम लेते हैं, यानी कि कुछ को 1 वीक भी लग सकता है। जैसे कि आपने मेरी वो पिछली वीडियो देखी होगी लिटर है, अपने छोटे किटन्स जो थे मेरे पास उनको ट्रेन किया था, तो मैंने उनको 2 दिन में ट्रेन किया था। इसी तरीके से कि मैं उनको हर 2 घंटे बाद जो है मैं उसको उसके अंदर डालती थी और उस तरीके से उसे आइडिया हो गया था, और फिर ना जगह जगह वॉशरूम करना बंद कर दिया था और वो फिर उस लिटर के अंदर ही जाते थे। अच्छा, ये सारी बातें हो गई लिटर ट्रेनिंग की। तो अब बात करते हैं दूसरी चीज़ों की, यानी कि आप दूसरी चीज़ों में जो है वो अपनी किटन को या कैट को किस तरीके से ट्रेन कर सकते हो। अक्सर लोग जो है वो मुझसे ये भी सवाल करते हैं कि आप ही हमारे जो किटन है ना, वो हम जब खाना खा रहे होते हैं तो वो हमारे बर्तन के पास आके बैठ जाता है या फिर वो हमारे बर्तन में भी मुंह डाल देता है। तो इसकी क्या वजूहत है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। असल मसला ये होता है कि जब भी आपका किटन आपके पास आके बैठता है तो आप जो भी खा रहे होते हो आप उसको वो फौरन डाल देते हो, तो उसे उस चीज़ की आदत हो जाती है कि अब जब भी ये खाना खाने बैठेंगे तो हम इनके पास जाएंगे तो ये हमें प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरीके की चीज़ें आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी, इससे की आदतें जो है वो बिल्कुल बिगड़ जाएंगी। तो हमारे साथ भी ये चीज़ हुई है, मेरे साथ भी, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे साथ भी ये चीज़ हुई है। बट मैंने कैस्पर को शुरू से इस तरीके से ट्रेन किया है कि अगर हम खाना खा भी रहे हो और वो पास भी बैठा हो तो वो कभी भी इस तरीके से नहीं करता कि वो प्लेट में मुंह डाल दे या फिर निवाला जो है वो छीन के भाग जाए। इस तरीके से कुछ कैट्स करती हैं कि अगर प्लेट में कोई चीज़ रखी होती है तो वो उठा के भाग जाती हैं या झपट जाती हैं, इस तरीके से की भी चीज़ें करती हैं। तो आपको उसे शुरू से इस तरीके से ट्रेन करना है कि अगर आप उसे कुछ देना भी चाहते हो तो उसका जो बाउल होगा, यानी कि जिस जगह वो खाना चाहता है उसके बाउल में आपको वो चीज़ जाके डाल देनी है। आपको अलग से ऐसा कुछ नहीं करना कि आप अगर बैठे हो, आप खाना खा रहे हो तो आप उसको भी बुला लो और वो उसके साथ भी आप वहीं पे डाल के दो, तो उसको इस चीज़ की आदत हो जाती है कि हाँ भाई वो यहाँ बैठी हुई, तो अगर यहाँ पे अगर मैं आऊँगा और वो इस तरीके से मुझे डाल के देंगे तो मैं खा लूँगा। तो इस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। असल में जो ये किटन्स होते हैं इनको अपने मालिक से क्या चाहिए होता है, इनको अपने मालिक से केयर चाहिए होती है, अटेंशन चाहिए होती है और फूड चाहिए होता है। तो ये फूड से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो आपको किस तरीके से उन्हें ट्रेनिंग देनी है कि जब भी आप उनसे कोई काम करवा रहे हैं, यानी कि जैसे आपने बॉल वगैरह, जैसे आप कुछ लोग होते हैं ट्रेन करते हैं, वो बॉल वगैरह फेंकते हैं, उनकी कैट लेकर आती है कुछ इस तरीके से, या फिर नाम आप पुकारते हैं, तो आप जब भी ऐसे कुछ किया करें, जब भी आपको इस तरीके की कोई चीज़ करें तो आप उसको रिवॉर्ड में कोई ना कोई चीज़ दिया करें। यानी कि कोई भी क्रीमी टीट वगैरह या फिर आप कोई फूड वगैरह, इस तरीके की चीज़ें जो मार्केट्स में अवेलेबल होती है, जो कैट्स आपकी बहुत ज़्यादा पसंद करती हो। जैसे कि अगर मैं कैस्पर की बात करूँ तो वो ट्रीट्स बहुत ज़्यादा पसंद करता है। जब मैंने उसको नेम के लिए ट्रेन किया था तो इस तरीके से ट्रेन किया था कि जब मैंने उसका नाम पुकारना होता तो मैं उसको ट्रीट्स देती, जब भी मैं उसका नाम लेती तो वो मेरे पास पलट कर वापस आता है। तो इस तरीके से आपने अपनी किटन को जो है वो ट्रेन करना है कि आप जब भी अपने किटन को कोई
कोई फूड दें तो आप कोशिश करें आप उसे अपने हाथ से दें। तो इस तरीके से मतलब अटेंशन जो है ना वो उसकी बढ़ जाती है, वो आपको समझता है, आपको देखता है, तो उसकी जो समझने की जो ताकत होती है वो और ज़्यादा जो है ना वो बढ़ जाती है इन सब चीज़ों के ऊपर। क्योंकि इन किटन्स को और कैट्स को और क्या चाहिए होता है हमसे, अपने पेरेंट्स से और क्या चीज़ चाहिए होती है, केयर चाहिए होता है, लव चाहिए होता है, अटेंशन चाहिए होता है। तो इन सारी चीज़ों से आप इनको ट्रेन कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा कि आपने उसका नाम पुकारा, एक दफ़ा तो आपने उसको ट्रीट दी, बट नेक्स्ट टाइम आपने उसका नाम पुकारा और आपने उसको कोई रिवॉर्ड नहीं दिया। तो इस तरीके की चीज़ें मत करिएगा। इस तरीके से उसे ये लगेगा कि भाई अब मैं जाऊँगा बट मुझे मिलेगा कुछ भी नहीं। तो ये सारी आदतें जो होती हैं, ये सारी जो केयर होती है वो आपको शुरू के डेज में करनी पड़ेगी। आहिस्ता आहिस्ता उसको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी तो फिर वो खुद ब खुद इस चीज़ के लिए बिल्कुल ट्रेन हो जाएगा। ये फूड हो गया, ट्रीट्स हो गई, जो चीज़ें आपकी कैट्स को बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि मैंने आपको बताया कैस्पर का कि उसे क्रीमी ट्रीट्स वगैरह बहुत पसंद है, या दूसरी ट्रीट्स आती हैं, ड्राई ट्रीट्स आती हैं, उसको वो बहुत पसंद है। तो जब भी मुझे उससे कोई चीज़ करवानी होती है, यानी कि जैसे मैंने उसका नाम पुकारा, उसे नाम के लिए ट्रेन करा, तो मैंने उसे ट्रीट्स दी, तो उसको समझ में आया कि हाँ अब जब भी मैं उसे नाम पुकारूंगी तो वो मेरे पास आएगा, क्योंकि उसको ये लगता है कि मैं उसे ट्रीट्स दूंगी। तो इस तरीके से आपने उसे ट्रेन करना है। बट आपने ये भी नहीं करना कि आपने उसका नाम पुकार दिया और जो है ना फिर आपने उसे ट्रीट नहीं दी, तो इस तरीके से बहुत मतलब उसको कन्फ्यूजन हो सकती है, वो ये समझेगा कि अब मुझे नहीं मिलेगी। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी, कुछ टॉपिक्स थी, कुछ बातें थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आपको जिस भी चीज़ के लिए, चाहे आप फूड ट्रेनिंग करनी हो या फिर आपको जो है वो नेम ट्रेनिंग करनी हो या आपको लिटरेचर के लिए ट्रेन करना हो, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ टिप्स होती हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनकी मदद से आप अपने किटन को, ये कैट को बहुत अच्छे से ट्रेन कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। और अगर आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और नेक्स्ट कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।